ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान कहा कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर बदल रहा है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 70 वर्षों से कुछ राजनीतिक परिवारों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए जम्मू कश्मीर को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब युग खत्म हो गया है। मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को और अधिक स्थिर बनाकर जमीनी स्तर पर लोगों को मजबूत किया जाएगा। कपिल पाटिल ने कुपवाड़ा में अपने दौरे के दौरान दर्जनों निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नाजरीन, दफ़ा 370 के खात्मे के बाद मरकज़ी वज़रा लगातार कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और कश्मीर की तामीर और तरक्की पर इनकी नज़र है। हमारे साथ पंचायती राज के वज़ीर कपिल पाटिल साहब हैं, जिन्होंने कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया और यहाँ पर मुख्तलिफ तामीराती कामों का जायज़ा भी लिया और इफ्तिदा भी किया और संग बुनियाद भी रखा और कई अवामी वफूद से भी इन्होंने मुलाकात भी की। तो हमारे साथ इस वक्त मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत कपिल पाटिल जी हैं। पाटिल, क्या लग रहा है दफ़ा 370 के बाद आपको लग रहा है कि कश्मीर बाकी तौर बदल रहा है? निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटने के बाद यहाँ पे यूटी हो गया और यूटी होने के कारण थेट फंडिंग केंद्र सरकार से होने लगी और आखिरी इंसान तक, आखिरी आदमी तक विकास का फंड वो पहुँचने लगा है। मुझे यहाँ खुश दिख रहे, लगभग अभी 30 डेलीगेशन मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। उनकी कुछ समस्या होगी, निश्चित तौर पर वो होम मिनिस्ट्री के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने का काम मैं निश्चित तौर पर करूँगा। 25 किलोमीटर के एक रोड का इनॉग्रेशन मेरे हाथों से हुआ है। तो गांव-गांव में कुछ ना कुछ काम यहाँ पे हो रहा है। एक साल के अंदर कश्मीर में 1 करोड़ 30 लाख यहाँ पे टूरिस्ट आए, क्योंकि यहाँ का माहौल बदल रहा है, इसलिए टूरिस्ट इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे आ रहे हैं। सभी मंत्री कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो केंद्र सरकार के माध्यम से योजनाएं चलाई जा रही है उसका बराबर अवलोकन कर रहा है। लोगों तक ये पहुँच रहे कि नहीं पहुँच रहा है, यहाँ तो मुझे खुशी है। यहाँ के डीसी जो सागर डोई फड़े हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कल से मैं यहाँ पे आया हूँ, एक भी आदमी ने ऐसा नहीं बोला कि हमें डीसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमें एसएसपी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इनके बाहर के जो लोग हैं उन्हें आपकी तरफ से एज ए मिनिस्टर की तरफ से किस तरह की अपील होगी? टूरिस्ट वगैरह है, प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि वो टूरिस्ट आएगा तो कश्मीर में आएगा। कश्मीर में टूरिस्ट नहीं आते तो सभी के ऊपर उसका असर होता है। मतलब जो आने वाला टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट है जो विदेश से आता है, वो खाली कश्मीर देखने नहीं आता है, वो कश्मीर से गोवा जाता है, राजस्थान जाता है, मुंबई देखने आता है, तो उनके ऊपर भी ये टूरिज्म का असर होता है। सी जमातें हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ ज़बानी खर्च कर रही है, वो सिर्फ बयानबाजी करे, ज़मीनी सतह पर हमें कश्मीर में बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखो, ऐसा है, यहाँ पे यूटी होने के कारण जो करप्शन था वो करप्शन ख़त्म हो गया और जो कुछ राजनेता यहाँ पे पहले से अपने पैर गड़ाए हुए हैं उनको कश्मीर के आवाम का कुछ नहीं पड़ा है, ना विकास का पड़ा है। वो खाली अपनी पूंजी कैसे अपने जेब में आएगी उसके बारे में सोचने वाले लोग ऐसे बोल सकते हैं। कश्मीर की कोई जनता ऐसी नहीं बोलती है, राजनेता बोलते हैं। कश्मीर की जनता खुश है, हमें राजनेता लोगों से कुछ करना नहीं। मैंने वैसे ही कहा कि हमें ना जात की राजनीति करनी है, ना धर्म की राजनीति करनी है, ना प्रदेश की राजनीति करनी है, हमको तो विकास की रणनीति करनी है। और देश के प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं, कश्मीर के लिए विकास की रणनीति बना रहे हैं। इसमें है कि जो कुछ नेता ऐसे बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे करप्शन तो बहुत था और अदल बदल के वही लोग सत्ता में आ रहे थे। अभी तो जनता का राज है, अभी जनता राज कर रही है। 3 टायर यहाँ पे नहीं था, पहले भ्रष्टाचार था, उन लोगों ने ये किया करके विकास नहीं हो पाया। अभी कह रहे हैं कि हमें एक रेल प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कुपवाड़ा एक दूर इफ्तदा इलाका है, हर जगह रेल। तो क्या लगता है आपको ये मसला आप उठाएंगे प्रधानमंत्री के साथ? मैं आपको बोलता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है, अभी श्रीनगर तक रेल लाने के बारे में उनकी कोशिश चल रही है। धीरे धीरे वो सारा एक्सपैंड होते जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में रेल पहुँचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर होगा। क्योंकि अगर किसी को 4-5 दिन कहीं बाहर घूमने जाना है, उसके पास पैसा भी है, तो वो स्विट्ज़रलैंड को छोड़ के जम्मू कश्मीर में आए। इस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर